हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पार्ट 2 नो गेन नो लव। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस सीन में देखते हैं अनवी जो ऑफिस में सबको गिफ्ट बांट रहा है। तो अब हेयोंग और उसकी कलीग बातें कर रहे हैं। तो हेयोंग उसको बोलती है, आजकल शादी ना करने का ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं सबको क्या हो गया। तो उसकी कलीग बोलती है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि शादी करने पर कंपनी की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तुम सिंगल हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। जब कोई शादी कर लेता है तो उसे 3 लाख वॉन मिलता है, हनीमून के लिए 3 हफ्ते का वेकेशन। जब आपकी शादी हो जाती है तब आपके पार्टनर के सारे मेडिकल खर्च उठाया जाता है। हर यूनिवर्सिटी में बुके मिलता है और हर 5 साल के बाद 3 दिन का वेकेशन। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो तब आपको 1 लाख वॉन मिलता है। हर बर्थडे में केक मिलता है, छुट्टी मिलता है। तो इसे सुनकर हेयोंग कहती है, तब तो हमारा नुकसान हो रहा है, जबकि हम उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अब हेयोंग अपनी डेस्क पर बैठती है, तभी उसे अनयूजे का गिफ्ट दिखता है। तो वो उसे जाकर कहती है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो वो दोनों ऑफिस के खाली रूम पर जाते हैं। तो अनयूजी को जाते ही गाली पड़ता है। तो अब हेयोंग उसे कहती है, अगर पता होता तुम डबल डेटिंग वाले कमीने हो तो शादी में बिल्कुल भी नहीं आती। तो अनयूजे कहता है, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। तो हेयोंग कहती है, नुकसान नहीं हो तो फ़ायदा हुआ। तो हेयोंग ने शादी में जो 3 लाख वॉन दिए थे वो पैसे अनयूजे से मांगती है। लेकिन अनयूजे कहता है, अच्छा तुम ये सब उन चिल्लर पैसों के लिए कर रही हो। तो हेयोंग कहती है, अच्छा तुम्हारे लिए 3 लाख वॉन चिल्लर है, चाहे वो चिल्लर ही सही, मेरे 3 लाख वॉन मुझे वापस करो। तो अनयूजे कहता है, क्या तुम ये जानना नहीं चाहती मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, और गुस्सा होकर मुझसे माफ़ी मंगवाना नहीं चाहती। तो हेयोंग कहती है, मुझे तुमसे माफ़ी मंगवाने का कोई शौक नहीं। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो वो फ़ोन पर कहती है, अभी मैं बिजी हूँ, अगर अर्जेंट ना हो तो बाद में कॉल करती हूँ। तो अनयूजे कहता है उसे, मॉम कैसी है। तो हेयोंग कहती है, तुम्हें उससे किया। तो हेयोंग उसे कहती है, देखो सच तो ये है, तुमने मुझे धोखा दिया और ये रिश्ता किसी भी हाल में बराबरी तक नहीं पहुंचा और मुझे बहुत नुकसान हुआ, और फिर मैंने जाकर ब्रेकअप किया और अब मैं अपने पैसे मांग रही हूँ, लाओ मेरे 3 लाख वॉन। तो अनयूजे उसे कहता है, जब तुम शादी करोगे तब मैं पैसा लौटा दूंगा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसा हिसाब लगाने वाला दुनिया में कोई होगा। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम पास्ट में देखते हैं, जब अनयूजे और हेयोंग रिलेशनशिप में थे। तो देखते हैं अनयूजे पीकर स्टोर के सामने चुल पड़ा हुआ था और बहुत खुश लग रहा है क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ था। और हेयोंग उसे कहती है, मैनेजर बनकर इतने खुश हो तो डिपार्टमेंट हेड बनकर क्या होगा। तो अनयूजे कहता है, तब तक हम डेट थोड़ी ना करेंगे, हम तो शादी कर लेंगे ना। तो हेयोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। तभी अनयूजे उसे पूछता है, क्या तुम अकेली हो अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए। तो हेयोंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है उसको लेकर। तो फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। तो देखते हैं हेयोंग अनयूजे को कॉल कर कहती है, अगर तुमने अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। तो ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। तो इसे सुनकर अनयूजे भागता हुआ नीचे जाता है। तो अब इस सीन में देखते हैं आयरन का रिएक्शन देखकर लग रहा है हेयोंग ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन इसे नहीं पता दोस्तों, दरअसल हेयोंग ने उसको डराने के लिए ये सब किया, मतलब अनयूजे को, ताकि वो उसके पैसे वापस लौटा दे। तो देखते हैं हेयोंग बोके से फूल बनाकर आयरन को गिफ्ट देती है। तो इसे देखकर आयरन बहुत खुश हो जाती है। तो अगले सीन में देखते हैं हेयोंग फिर उसे वो पैसे मांगती है। तो अनयूजे घुटनों पर आकर कहता है, अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर दे देता, मेरे महीने का सैलरी भी सिर्फ 2 लाख ही मिलता है, 3 लाख मैं कैसे दूंगा। तो हेयोंग उसे कहती है, तुम्हारे पास सेविंग तो होगी। तो अनयूजे कहता है, नहीं, मेरे सारे अकाउंट आयरन संभालती है, अगर उसे पता चल गया ये सब, आयरन मुझे छोड़ देगी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मैं वो पैसे लौटा दूंगा, तब तक प्लीज़ मुझ पर रहम करो, समझने की कोशिश करो। तो हेयोंग उसकी बात सुनकर चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं सेक्रेटरी यो प्रेसिडेंट को कहता है, एक कंपनी अपने लोगों को आगे बढ़ाता है और लोग अपने कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग हमारे कंपनी को आगे बढ़ाते हैं वही लोग सोचेंगे कंपनी को नंबर 1 पर कैसे लाना है। और ये भी कहता है, पता है वो अपने एम्प्लॉयज़ से आइडियाज़ पाने के लिए ये सब कॉन्टेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास अपना कोई आइडिया नहीं होता। दरअसल दोस्तों, सेक्रेटरी यू प्रेसिडेंट को टंट मार रहा है ये कहकर। तो प्रेसिडेंट उसे कहता है, इतना काफ़ी नहीं होगा, मेरे एम्प्लॉयज़ इस काम के लिए मेरे जितने परेशान नहीं होंगे। तो सेक्रेटरी यू कहता है, क्यों नहीं होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी सैलरी, एक्सपीरियंस और ज़िंदगी का सवाल हो। तो सेक्रेटरी यू काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रहा है। तो प्रेसिडेंट बोलता है उसे, तुमने ये सब कहाँ से सीखा यार। तो सेक्रेटरी यू कहता है, स्कूल से, और कहाँ से। और ये बोलता है, तो अब मेरा ट्रांसफ़र डेवलपमेंट टीम में कर रहे हैं ना। तो उसकी बात प्रेसिडेंट टाल देता है और ये पूछता है, आज मेरा आफ्टरनून का शेड्यूल क्या है। तो सेक्रेटरी यू प्रेसिडेंट को बोलता है, मैं सेक्रेटरी बनने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है, तुम हो। तो वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेक्रेटरी यू उसको गाली दे देता है। तो प्रेसिडेंट उसकी गाली सुन लेता है और वो उसको भगाने लगता है।
तो अब हम इस सीन में देखते हैं हेयोंग को वो कलीग बुलाती है और ये कहती है तुमने ये देखा कंपनी का कॉन्टेस्ट, और ये कहती है वो एक टास्क फोर्स बना रहा है जो सीधा CEO को रिपोर्ट करेगी। तो हेयोंग मन ही मन में सोचती है ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगी। तो उसकी कलीग कहती है तुम भी इसमें इंटरेस्टेड हो क्या? तो हेयोंग कहती है हाँ बिल्कुल। तो उसके कलीग कहती है मुझे नहीं लगता तुम जीत पाओगे क्योंकि प्रेसिडेंट के अंडर काम करने के लिए वो फीमेल को नहीं रखेंगे। तो हेयोंग कहती है और भी लोग हैं ना जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। तो उसकी कलीग कहती है वो सभी शादीशुदा है इसलिए। तो हेयोंग कहती है इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ये तो भेदभाव हुआ ना। तो उसकी कलीग कहती है स्मार्ट वर्क का सीक्रेट क्या है पता है? सर नीचे करके सब कुछ सहती जाओ। अगर तुम शादीशुदा होती तो बहुत जल्द तुम्हें प्रमोशन मिल जाता। तो हेयोंग निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं किम जी यूक स्टोर में अपना काम कर रहा है तो वो बहुत थक जाता है। तभी हेयोंग गुस्से से लाल होकर स्टोर पर जाती है और सामान लेकर बाहर पीने चली जाती है। तो ग्लास पर उसे अनयूजे दिखता है ये कहते हुए जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो वो कलीग भी उस ग्लास में से कहती है अगर तुम शादी कर लेती ना तो तुम्हें बहुत जल्द प्रमोशन मिल जाता। तो हेयोंग इन सब से इरिटेट होकर कहती है शादी अगर मेरे बस में होता तो मैं अब भी कर लेती। तो इस सीन में देखते हैं किम जी यूक स्टोर का सामान ठीक कर रहा था, तभी वहाँ पर हेयोंग आ जाती है। तो किम जी यूक उसे कहता है मैडम क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो हेयोंग बोलती है हाँ एक हस्बैंड चाहिए शादी करने के लिए, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? तो दोस्तों पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। बाय दोस्तों।